हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड इस सर्कुलेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन ब्लड इन ह्यूमन। हमें फॉर्म्ड एलिमेंट के उसके अबंडेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इरिथ्रोसाइड कितना होता है। ये होता है 5 से 5.5 मिलियन। 5 से 5.5 मिलियन। उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काउंट कितना है 1.5 से 3.5 लाख। इसके बाद न्यूट्रोफिल, ये WBC का 60 से 65% होता है। और एसिनोफिल, ये WBC का 2 से 3% होता है। और मोनोसाइट का बात करें, ये 6 से 8% आप इसे बोल सकते हो। तो ये हमने पहले इसको अरेंज किया, अब इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा सी, सी के बाद हो जाएगा ए के बाद हो जाएगा बी, बी के बाद हो जाएगा ई, और उसके बाद डी। ये करेक्ट मैचिंग है इसका। तो सबसे पहले हो जाएगा सी, सी के बाद ए के बाद बी और ई फिर डी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम दिया गया है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए दिया गया है पी वेव। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? पी वेव रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। 3 नंबर, QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। 2, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। 4, और टीपी गैप क्या रिप्रेजेंट करता है? हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। ऑप्शन 1, 3241 करेक्ट मैचिंग है। 3241। आपको इसमें क्लियरली पता होना चाहिए पी वेव का फंक्शन क्या है, क्यू वेव का फंक्शन क्या है, क्यू आर एस का फंक्शन क्या है, और टी वेव का फंक्शन क्या है। ये सभी के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए, द atrioventricular node AVN generate an action potential to stimulate atrial contraction। बोल रहा है कि AVN नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जिसके वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो क्या यह सही है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये AVN नोड नहीं होता, ये SA नोड होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2, ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर exerted by the simultaneous contraction of atria। बोल रहा है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसके वजह से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं ड्यू टू प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड प्रेजेंट इन एट्रिया। या आप बोल सकते हो, जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है तब वेंट्रिकल का प्रेशर जब घटता है तब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी, ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टॉल। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ऑप्शन डी, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर काउजिंग क्लोजर ऑफ सेम्युलुनार वाल्व। तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज। जब वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होता है तब सेम्युलुनार वाल्व क्लोज हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन 3 का, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर इज कॉल्ड। डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच जो यूनिक कनेक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कह देते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है पहले वो लीवर के पास जाएगा। तो और इस कनेक्शन को हम लोग कह देते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से करना है। What would be the heart rate of a person if cardiac output is 5 लीटर? किसी पर्सन का हार्ट रेट बताना है, उस पर्सन का कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है। ब्लड वॉल्यूम इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 मिलीलीटर और एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 मिलीलीटर। तो आपको हार्ट रेट बताना है, आपको कार्डियक आउटपुट दिया गया है और आपको डायस्टोल और, और और आपको दिया गया है डायस्टोलिक वॉल्यूम दिया गया है और सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है। कार्डियक आउटपुट बराबर हो जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है स्ट्रोक वॉल्यूम और इस कंडीशन में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और यहाँ पे इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना दिया गया है 100 मिलीलीटर और इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया गया है 50 मिलीलीटर। तो ये 50 आ गया और यहाँ से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हार्ट रेट बराबर हो जाएगा यहाँ पे कार्डियक आउटपुट, इसको हम लोग मिलीलीटर में ले लेंगे और हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम ये कितना आया था 50 मिलीलीटर, यहाँ से कितना आ गया 100 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, इसका जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैच द कॉलम है, ऑप्शन लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। येसनोफिल का परसेंटेज अभी हमने कुछ देर पहले देखा था 2 से 3%। ऑप्शन 2 लिम्फोसाइट 20 से 25%। न्यूट्रोफिल हो जाएगा 60 से 65%। मोनोसाइट 6 से 8%। 2341 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस तरह का आपको जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उसका परसेंटेज सभी आपको ध्यान रखना है, मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू हार्ट। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा एसिड नोड से फिर एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, ये जाएगा एवी नोड तक। एवी नोड के बाद फिर जाएगा एवी बंडल और एवी बंडल के बाद जाएगा बंडल ब्रांचेज और फिर परकिंजे फाइबर। तो सबसे पहला हो जाएगा ई नंबर, ई के बाद हो जाएगा ए और ए के बाद हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, सबसे पहला हो जाएगा हमारा ई नंबर, ई के बाद हो जाएगा सी के बाद हो जाएगा ए और ए के बाद हो जाएगा डी नंबर और बी। तो ये सीक्वेंस कहाँ दिख रहा है, ये सीक्वेंस ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एसिड नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, उसको कैरी करता है एवी नोड से एवी बंडल निकलते हैं और ये एवी बंडल डिवाइड हो जाते हैं, इससे ब्रांचेस निकलती है और फिर परकिंजे फाइबर देखने को मिलते हैं। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए बेसोफिल आर मोस्ट एबंडेंट सेल ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बेसोफिल सबसे लिस्ट होता है, ना कि सबसे एबंडेंट। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये भी करेक्ट है। बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, नहीं ये किडनी शेप नहीं होता, इसके पास एस शेप न्यूक्लियस होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया।
ऑप्शन ई बेसोफिल आर ए ग्रेन्युलोसाइट, बेसोफिल ग्रेन्युलोसाइट है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट बी एंड सी करेक्ट है। 8 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लब साउंड ऑफ हर्ट इज काउज बाई। लब साउंड कब कब हमें सुनाई पड़ता है? तो ये हमें सुनाई पड़ता है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डब साउंड कब सुनाई पड़ता है। ये सुनाई पड़ता है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व, सेमी ल्यूनार वाल्व, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ARH नेगेटिव कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ARH नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कभी नहीं रिसीव कर पाएगा। और हम सभी को पता है ORH नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, इससे रिसीव कर पाएगा। और डी में ARH नेगेटिव इससे कर पाएगा, ए भी RH नेगेटिव से रिसीव नहीं कर पाएगा, बी RH नेगेटिव से भी रिसीव नहीं कर पाएगा। तो 10 का हो जाएगा सी एंड डी, सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा बल्कि हमने सभी ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ा। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।